145 करोड़ के भारत के पास इस बार भी एक भी गोल्ड मेडल नहीं है। पाकिस्तान भी हमसे आगे है। नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है और पाकिस्तान के अरशद नदीम को मिला है गोल्ड मेडल। भारत से आगे है पाकिस्तान। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की जो मेडल टैली है उससे आगे पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि अरशद नदीम ने उनको गोल्ड दिलाया। तो आई थिंक वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड। 120 एथलीट्स, 120 स्टाफ मेंबर्स, करोड़ ऑफ रुपीस इन्वेस्टेड, गुड फैसिलिटीज, येट नॉट अ सिंगल गोल्ड इन एनी डिसिप्लिन। पूरी दुनिया के 18% लोग हमारे देश में रहते हैं कि जिस देश के पास इतनी बड़ी युवा शक्ति है कि हमसे ऊपर पाकिस्तान फिनिश करा और हम नीचे हैं। कुल 117 खिलाड़ियों को पेरिस भेजा था। पैसा खर्च कर रहे हैं, सुविधाएं भी उनको दी जा रही हैं। सबसे बड़ा मेडल होता है गोल्ड मेडल। और इससे भी बड़ी बात यह कि पाकिस्तान एक गोल्ड मेडल के साथ इस बार 54वें स्थान पर है, जबकि भारत पाकिस्तान से बहुत पीछे। ये चीज खटक रही है कि पाकिस्तान कैसे फिनिश कर गया, क्योंकि इस बार भारत के हिस्से में कोई गोल्ड नहीं आया। तो इंडिया है 71 पोजीशन पर अभी एज ऑफ नाउ। अगर आप देखेंगे, एक सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं, 50 हो 100 हो सिल्वर ब्रॉन्ज मिला के वो एक गोल्ड होता है, वो आपका उससे ऊपर होता है। ये दिल टूट गया वाली बात पता क्यों हो रही है? क्योंकि पाकिस्तान जीत गया है। राष्ट्रगान सिर्फ उन देशों का बचता है जो गोल्ड मेडल जीतते हैं। और इस बार पूरे ओलंपिक खेलों में भारत का राष्ट्रगान एक बार भी नहीं बजा, लेकिन पाकिस्तान का राष्ट्रगान 140 करोड़ का नेशन, कहां गए खिलाड़ी? हालांकि उसी का था, अरशद नदीम का था ही गोल्ड। तो किस्मत बहुत बड़ी बात है। यही नीरज चोपड़ा पिछली बार हम पागल हो गए थे गोल्ड लेके आया, 87 इस बार जब वो सिल्वर लेके आएगा तो शायद सब देखेंगे कि यार हार के। और बाय द वे पिछले इस बार क्योंकि अरशद नदीम गोल्ड और नीरज सिल्वर, वहां पे नीरज का गोल्ड आ चुका है, पहले गोल्ड जीत चुका है इंडिया के लिए। तो इस बार नीरज को ऐसे देख रहे हैं कि यार हार के आ गया। देखेंगे लोग, देखेंगे, बता रहा हूं, इंडिया से नहीं हारना, वो बोलते इंडिया से नहीं हारना। तो इस बार चाहे उसने सिल्वर जीता है, हमें पता है कितनी बड़ी अचीवमेंट है, और पीपल विल लुक एट इट यार पाकिस्तान अगर गोल्ड जीता तो आप जीत सकते। तो जब एलए में होगी ना इनकी राइवलरी, वहां पे असली प्रॉब्लम है क्या, जो ये दिल टूट गया वाली बात पता क्यों हो रही है? क्योंकि पाकिस्तान जीत गया। अल्टीमेटली जो सोच चल रही है ना, वो यही चल रही है। पाकिस्तान जीत गया ना, वो तो राइवलरी की बात नहीं समझ रहा लोगों को। उसके लिए तो बुरा लगी नहीं, हमें नहीं लग रहा, कुछ लोगों को लग रहा है। जिसने भी कॉन्टेस्ट देखा है, जिसने भी अरशद नदीम को, जैसे हम स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं, अरशद नदीम को देखा, वो कितना हम्बल और अच्छा इंसान है। दोस्तों, भारतीय मीडिया इस बार सख्त नाराज नजर आ रहा है कि पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स 2024 में कोई एक भी भारतीय एथलीट इस बार भारत के लिए गोल्ड मेडल नहीं जीत सका। 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाले मुल्क में कोई एक भी एथलीट इस बार भारत के लिए गोल्ड मेडल नहीं ला सका, और पाकिस्तानी कौम के लिए ये कारनामा सर अंजाम दिया अरशद नदीम ने। अरशद नदीम वो सितारा बना जिसने पहली बार एज एन इंडिविजुअल ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता, और इस कारनामे की वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का नाम दुनिया भर में फख्र से बुलंद किया। भारतीय मीडिया इसलिए भी नाराज नजर आ रहा है कि इस बार ओलंपिक्स 2024 में पाकिस्तान मेडल्स की टैली में भारत से काफी आगे नजर आ रहा है, और भारत मेडल्स टैली में इस बार काफी पीछे है। ये सब जानने के लिए देखिए ये वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आइए चलते हैं इस खूबसूरत रिपोर्ट की जानिब। पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या 145 करोड़ के देश भारत के लिए सिर्फ 5 ओलंपिक मेडल्स काफी हैं। हम खुश हो रहे हैं 5 ओलंपिक मेडल जीतकर। क्या यह भारत के लिए काफी हैं? पूरी दुनिया के 18% लोग हमारे देश में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने के मामले में भारत की यही हिस्सेदारी सिर्फ 0.5% है। संख्या है हमारी 18%, और ओलंपिक खेलों में हमारी भागीदारी है आधा प्रतिशत। दुनिया के हर 100 में से 18 लोग भारत में रहते हैं, और इन 18 लोगों में भी हर 9 लोगों की औसत उम्र 28 वर्ष से कम है। हम सबसे युवा देश हैं दुनिया के। लेकिन सोचिए ऐसा क्यों है कि जिस देश के पास इतनी बड़ी युवा शक्ति है, वो देश ओलंपिक खेलों के 987 में से सिर्फ 5 मेडल जीत पाता है। 987 में से 5 मेडल। अगर हम बार बार ओलंपिक खेलों में पिछड़ रहे हैं, तो आज इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। और आज इस बात को भी समझना होगा कि हमारे देश से, हमारे खिलाड़ियों से आखिर चूक कहां हो रही है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, सुविधाएं भी उनको दी जा रही हैं, फिर खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में जाकर चौथे स्थान पर कैसे अटक जाते हैं। इस बार भारत ने ओलंपिक के 32 में से 16 खेलों में हिस्सा लेने के लिए अपने कुल 117 खिलाड़ियों को पेरिस भेजा था, लेकिन इन 16 में से एक भी खेल में भारत गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। यानी किसी भी खेल में भारत विश्व गुरु नहीं बन पाया, वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाया, और हम एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए।
लेकिन 145 करोड़ के भारत के पास इस बार भी एक भी गोल्ड मेडल नहीं है और ये छोटे छोटे देश भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और हमसे आगे हैं। इससे भी बड़ी बात यह कि जबकि ओलंपिक खेलों का सबसे बड़ा मेडल होता है गोल्ड मेडल, और यही कारण है कि इस बार ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में पाकिस्तान भी हमसे आगे है। पाकिस्तान एक गोल्ड मेडल के साथ इस बार 54वें स्थान पर है और उसने 24 करोड़ लोगों पर एक मेडल जीता है, जबकि भारत पाकिस्तान से बहुत पीछे इस बार 64वें स्थान पर है। पाकिस्तान के साथ तुलना आपको की इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको मामले की गंभीरता के बारे में थोड़ा सा पता चले, यानी पाकिस्तान भी हमसे आगे है। ओलंपिक खेलों में जो देश गोल्ड मेडल जीतता है उसके लिए इन खेलों में उसका राष्ट्रगान बजाया जाता है। राष्ट्रगान सिर्फ उन देशों का बजता है जो गोल्ड मेडल जीतते हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले देशों का राष्ट्रगान नहीं बजता। और इस बार हमारे देश को पूरी उम्मीद थी कि कल नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के फाइनल में लगातार अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीतकर देश के राष्ट्रगान को कम से कम एक बार ओलंपिक खेलों के पोडियम पर जरूर बजवाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया और इस बार पूरे ओलंपिक खेलों में भारत का राष्ट्रगान एक बार भी नहीं बजा, लेकिन पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजा। पहले एक बारी नजर डालते हैं मेडल टेबल पर कि क्या वहां पर टैली है, अभी भारत की पोजीशन क्या है। और क्योंकि भारत में लोगों को ये भी रहता है कि भाई एक ये चीज खटक रही है कि पाकिस्तान कैसे फिनिश कर गया, क्योंकि इस बार भारत के हिस्से में कोई गोल्ड नहीं आया। तो इंडिया है 71 पोजीशन पर अभी एज ऑफ नाउ। अगर आप देखेंगे 1 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं, 6 टोटल मेडल हो जाते हैं। लेकिन अब जहां पर इंडिया, जब पाकिस्तान ऊपर गया था तो इंडिया को 63rd पोजीशन पर था, लेकिन ये फिर हम पिछले 71वीं पोजीशन हो चुकी है। अब इसमें अगर आप ऊपर जाएंगे तो पाकिस्तान आपको दिख जाएगा 62 पोजीशन पर, क्योंकि उनके पास गोल्ड एक है। तो मेडल्स का मतलब काफी लोगों को ये भी थोड़ा सा उस तरीके से अंदाजा नहीं होता। तो सिंप्लीफाई करने के लिए वेटेज इस तरीके से होती है, चाहे एक गोल्ड है वो आपके 12 हो, 50 हो, 100 हो, सिल्वर ब्रॉन्ज मिला के वो एक गोल्ड होता है, वो आपका उससे ऊपर होता है। अब सुविधाएं भी हैं विदेशों में, चाहे वो ट्रेनिंग हो, यहाँ पर अलग अलग गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स रहती है, फंडिंग रहती है, वो सारी चीजें। लेकिन सिर्फ इस बारी जो है 6 मेडल्स और एक क्लॉज लगा हुआ है कि विनेश। बहुत सारे लोग जो मतलब मैं देख रही थी, काफी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमसे ऊपर पाकिस्तान फिनिश करा है और हम नीचे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, गोल्ड होता है, उनके पास एक गोल्ड मेडल है, लेकिन पाकिस्तान वाला रेफरेंस सबसे पहले अगर एड्रेस करें, पाकिस्तान का एक गोल्ड है और ठीक है वो बोलेंगे कि एक गोल्ड 6 मेडल्स, बट देन ये कि उसमें एक फेयर तरीका ये भी कह सकते हैं कि भाई इंडिया की तरफ से जो कंटिंजेंट था वो 117 का था। 117 में ठीक है हमारी टीम, आपका नंबर अच्छा खासा गया है। और पिछली बारी हमने एक गोल्ड जीता था, नीरज चोपड़ा, जो इस वक्त वो अरशद नदीम की ब्रिलियंस है कि वो गोल्ड खुद ले गया और नीरज को भी थोड़ा मतलब ठीक है जितने भी हमने नीरज। पाकिस्तान भी ओलंपिक्स टैली में इंडिया से आगे दिखेगा। 140 करोड़ का नेशन, कहां गए खिलाड़ी। हालांकि उसी का था, अरशद नदीम का था ही गोल्ड। सो किस्मत बहुत बड़ी बात है। यही नीरज चोपड़ा, पिछली बार हम पागल हो गए थे गोल्ड लेके आया, 87 इस बार जब वो सिल्वर लेके आएगा तो शायद सब देखेंगे कि यार हार के। और बाय द वे पिछले इस बार क्योंकि अरशद नदीम गोल्ड और नीरज सिल्वर, वहां पे नीरज का गोल्ड आ चुका है, पहले गोल्ड जीत चुका है इंडिया के लिए, तो इस बार नीरज को ऐसे देख रहे हैं कि यार हार के आ गया। देखेंगे लोग, बता रहा हूं इंडिया से नहीं हारना, वो बोलते इंडिया से नहीं हारना। तो इस बार चाहे उसने सिल्वर जीता है, हमें पता है कितनी बड़ी अचीवमेंट है, और पीपल विल लुक एट इट एज यार पाकिस्तान ने अगर गोल्ड जीता तो आप जीत सकते। तो जब एलए में होगी ना इनकी राइवलरी, वहां पे असली प्रॉब्लम पता है क्या, जो ये दिल टूट गया वाली बात पता क्यों हो रही है? क्योंकि पाकिस्तान जीत गया है। अल्टीमेटली जो सोच चल रही है ना वो यही चल रही है, पाकिस्तान जीत गया ना, वो राइवलरी की बात समझ रहे हो। उसके लिए तो बुरा लगी नहीं, हमें नहीं लग रहा, कुछ लोगों को लग रहा है। जिसने भी कॉन्टेस्ट देखा है, जिसने भी अरशद नदीम को, जैसे हम स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं, अरशद नदीम को देखा, वो कितना हम्बल और अच्छा इंसान है। वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड। 120 एथलीट्स, 120 स्टाफ मेंबर्स, crores of rupees invested, good facilities, yet not a single gold in any discipline. Right, it is very disappointing, but this is sport. 10 तक आंकड़ा यार जो हम सोच रहे थे कुछ नहीं हो पाया ना। अब तो इसमें रोने धोने से क्या होगा? अब तो क्या पछतावा। लेकिन आपको स्पोर्ट्स पर्सन की तरह ही लेना। आपको ये नहीं करना कि यार तुम तो कुछ जीत के नहीं आए तो खत्म कर दो ओलंपिक्स में। नहीं ऐसा होना चाहिए ना कि ठीक है भाई, ये 10 साल से तुम क्रिकेट में कुछ नहीं जीत रहे थे, उनको तो हीरो बना रखा था कि शर्मा जी महान है, कोहली जी महान है, सारे हमारे ग्रेट है, उसमें तो तुम्हारा मुंह नहीं खुला। 10 साल से कुछ नहीं जीते थे, याद हो बैक टू बैक मेडल। ऐसा नहीं होता यार, बी पेशेंट एंड बिल्कुल है। रोहित सपोर्टर प्रियांशु कह रहे हैं कि सुशांत सर क्या इंक्वायरी बैठनी चाहिए इस बार के इंडियन ओलंपिक कंटिजेंट पे, बहुत पैसा लगाया था बट फिर भी तुम लोग पैसे को रोते रहना, पैसे से मेडल नहीं आता भाई, पैसे से ही कुछ होना होता तो 10 साल आप जीतते रहते ना क्रिकेट में। क्रिकेट में तो कोई आसपास नहीं है पैसे में, सब कुछ आप ही चला रहे हो, पैसे से नहीं होता भाई, आपके किस्मत पे होता है, मेहनत पे होता है, एथलीट को देखना होता है, उसकी मेंटल प्रिपरेशन पे होता है, उसकी फिजिकल प्रिपरेशन पे होता है, और तब भी अगर किस्मत खराब हो तो मेडल नहीं आता। ओलंपिक्स मजाक नहीं है भाई, यहाँ पे अमेरिका ऑलमोस्ट सर्बिया से हार गई थी 91-95, तो क्रिकेटर्स को क्या बोलोगे फिर? 10 साल से कुछ नहीं जीते थे, ये जाके मर के 2024 में जीते हो आप, वो भी T20 वर्ल्ड कप, घर पे हार गए, ओडीआई वर्ल्ड कप और WTC आप हार गए। उनको तो भगवान बना रखा है, अरबों खरबों रुपया उनको देते हो पैसे, वहां पे पैसा नहीं दिखता। दोस्तों, अरशद नदीम ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पे पाकिस्तान के लिए ये पहला इंडिविजुअली ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीता और पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान का सर पूरी दुनिया में फख्र से बुलंद किया।
दोस्तों, आप अपनी कीमती राय का इजहार अरशद नदीम के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। जिन व्यूवर्स ने अभी तक वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया, वो वीडियो को काइंडली लाइक या शेयर लाजमी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।